नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम फिर एक बार हैं DU-SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमा शंकर पांडे के साथ और उनसे जानते हैं कि 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं उसके बाद अब उन्हें क्या करना है। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर्वप्रथम मुनमुन जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का और खास करके स्पेशली परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने टाइमली हमारे बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर और बीकॉम प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के छात्रों के रिजल्ट को घोषित कर दिया, जो अभी तक का ऐतिहासिक कार्य रहा कि इतने सारे बच्चों का रिजल्ट टाइमली निकाल पाना बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। बहुत आसानी उन्होंने सारी चीज़ों को टाइमली कर दिया, उससे बच्चों को दिक्कतें ना हो। हाँ, और उन सभी छात्रों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो सभी छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि इसके बाद छात्रों को क्या करना होता है। हमारे पास वेबसाइट के थ्रू ऐसी ऑनलाइन सुविधाएं अवेलेबल हैं कि छात्र अपने रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2-3 दिन बाद से अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं SOL की वेबसाइट से और अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत उनको आगे के किसी भी एडमिशन में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पड़ सकती है। तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये सारी सुविधा ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए 1-2 दिन हुआ, 2 दिन में प्रोसेसिंग हो जाती है। वो सभी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे आपको और उसकी सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। सर, रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी निकाल लिए गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं कि उनके रिज़ल्ट में डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उनको ठीक कराने के लिए जो है वो SOL क्या कर रहा है? देखिए, मैंने आपको शायद पता होगा, परीक्षा से संबंधित जितनी भी कार्रवाई होती है उसका सभी निवारण परीक्षा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ही करता है। ये बात अलग है कि ये छात्र हमारे हैं, हमारी जो ज़रूरत होती है हम उनको मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और हम लोग मदद कर भी रहे हैं। लाखों की संख्या में छात्र हैं, स्वाभाविक सी बात है, ये पूर्व प्रक्रिया है। कुछ छात्र कभी, जैसे अभी हमें सूचना मिली है, लगभग 200 के आसपास छात्र ऐसे हैं जिनको अब्सेंट अभी घोषित किया गया है। ये किस कारण बस हुआ है, ये छात्रों से जानकारी मिलने के बाद ही, या दिल्ली विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होती है वो लगभग 60-70 कॉलेजों में जगह जगह होती है। हर छात्र को वहाँ जब एग्जामिनेशंस होता है तो वहाँ पे साइन करना होता है परीक्षा में जब आप बैठते हैं। तो कुछ कारण हो सकते हैं जिससे उनको अब्सेंट दिखाया गया है, उसकी जांच होते ही, चाहे वो छात्र करे या विश्वविद्यालय अपने तरीके से उसकी जानकारी लेगा, वो उसमें अपडेशन संभव हो जाता है। दूसरी विसंगति है, जैसे आपने बताया, कुछ छात्रों के सामने ER लिखा होता है। ER का मतलब होता है इसेंशियल रिपीट, या F लिखा होता है। इसका मतलब छात्र उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मार्क्स की वो अटेन नहीं कर पाया है। तो इस केस में छात्र अगर चाहे तो उनके पास रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग या दोबारा परीक्षा देने के ऑप्शंस होते हैं। तो ये पुरानी प्रक्रिया है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। तो जिन छात्रों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है वो इन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने सर जो है वो बताया है कि उनको एग्ज़ाम में 0 नंबर भी मिले हैं, ये समझ में नहीं आया। देखिए, पहले की प्रक्रिया और अब में जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया है, ये थोड़ा सा बदलाव आया है। मैं उन सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय के नए नियम के अनुसार से, या आप कह लीजिए ग्रेडिंग सिस्टम में जिन छात्रों को एक सर्टेन मार्क्स के नीचे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ग्रेड E है, E से कम मिला, या ऐसे कह सकते हैं 33 या 40% से कम मार्क्स मिलते हैं, उनके सामने अगर उनको कुछ भी मार्क्स मिले हों, चाहे वो 15 हो, 10 हो, 7 हो, उन सभी को वो ग्रेडिंग सिस्टम में 0 ही दर्शाता है। यानी कि जो ये CBCS सिस्टम लागू होने के बाद और सेमेस्टर सिस्टम के बाद अगर वो E ग्रेड से नीचे है तो वो 0 है, 0 ही कहलाएगा। उसको आप फेल समझ सकते हैं या इसेंशियल रिपीट समझ सकते हैं। तो अगर छात्रों से ये अनुरोध है कि आप उसको जानने की कोशिश ये ना करें कि आपके मार्क्स कितने ऑब्टेन हैं, उसका दूसरा तरीका है। लेकिन अगर मार्क्स आपके पास मार्क्स से कम हैं तो आपकी मार्कशीट में वो 0 दर्शाता है। कई स्टूडेंट्स ने सर ये कहा कि उन्होंने तो पेज खूब भरे थे लेकिन उसके बाद भी वो उनका ER आ गया, तो
ये आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ। आपने क्या कंटेंट लिखे हैं, क्या प्रश्न है, उसका उत्तर किस तरीके से दिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय सिस्टम में हजारों शिक्षक होते हैं, पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कह पाना मुश्किल है कि उस इवैल्यूएशन में आपने किस प्रश्न का उत्तर कहाँ लिखा है और आपको क्यों नंबर कम या ज़्यादा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।